हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशंस में आप सबका स्वागत है। आज हम जो मूवी देखेंगे उसका नाम है शटर आइलैंड। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जो 2010 में रिलीज हुई। स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये मूवी शुरू होती है 1954 से, जहां पर टेडी डेनियल और उसका पार्टनर चंक एक आइलैंड पे जा रहे थे। इस आइलैंड का नाम था शटर आइलैंड। यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई देता है जिसका नाम है एशक्लिन हॉस्पिटल। यहाँ पर मेंटली पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। टेडी एंड चंक दोनों इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। टेडी डेनियल ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफी इंसानों की जान बचाई थी। यहाँ पर ये दोनों एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं और मिलते हैं डॉक्टर कोली से। असल में रेचल सोलेंटो जो यहाँ पर एक पेशेंट है जो अचानक से ही अपने कमरे से गायब हो गई, और ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं कि वो अपने कमरे से कैसे गायब हो गई। डॉक्टर कोली दोनों को रेचल सोलेंटो के कमरे में ले जाते हैं। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है और खिड़की की सलाखें ज्यों की त्यों हैं। फिर वो कैसे गायब हुई? डॉक्टर कोली बताते हैं कि रेचल सोलेंटो ने अपने घर के पीछे की झील में अपने 3 बच्चों को डुबोकर मार दिया था और वो विडो थी। यहाँ आने पर भी उसने कभी माना ही नहीं कि उसने अपने बच्चों को मारा है। उसके लिए तो उसके 3 बच्चे जीवित हैं। वो बताते हैं कि उसने अपने माइंड में एक काल्पनिक स्टोरी बना ली है। वो सोचती है हम उसके ड्राइवर प्लम्बर हैं, पर सच्चाई यही है कि उसने 3 बच्चों को मारा है। पर अब हैरानी वाली बात यह है कि वो इस कमरे से गायब कैसे हुई। डेनियल को उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ वॉर हु इज 67। इस बारे में किसी को पता नहीं होता कि ये रेचल ने क्यों लिखा है और क्या मतलब है इसका। इसके बाद डेनियल सारे स्टाफ से रेचल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद डॉक्टर कोली इन दोनों को एक जर्मन डॉक्टर जर्मियन से मिलवाते हैं। डेनियल वर्ल्ड वॉर 2 में था। उसने अमेरिकन सेना के साथ ज्यूज लोगों को नाजी सेना के अत्याचारों से आजाद करवाया था। इसीलिए डेनियल जर्मन से नफरत करता है। यहाँ पर डॉक्टर जर्मियन और डेनियल के बीच बहस होती है। जब डेनियल सारे पेशेंट्स की फाइल मांगता है और वो देने से इनकार कर देते हैं, डेनियल गुस्से में उनसे कहता है मैं आपके बारे में सारी रिपोर्ट तैयार करके FBI को दूंगा और हम लोग कल यहाँ से जा रहे हैं। हम देखते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोते जागते डेनियल को कई विजन्स आते हैं। कभी उस समय को देखता है जब वो वर्ल्ड वॉर में था, कभी अपनी पत्नी के और कभी रेचल सोलेंटो के विजन्स आते हैं। इन विजन के कारण वो बहुत परेशान हो जाता है और यहाँ से जाना चाहता है, पर मौसम की खराबी के कारण नहीं जा पाता। वो डॉक्टर कोली से कहता है मुझे उन सारे पेशेंट्स की इंटरव्यू लेनी है जो रेचल की ग्रुप थेरेपी में थे। उसे परमिशन मिल जाती है। जब डेनियल एंड चंक पेशेंट के साथ होते हैं तो वहाँ एक पेशेंट है मिसेस कंस। उसने अपने पति की हत्या की होती है। वो रेचल के बारे में बताती है कि रेचल को अभी भी लगता था कि उसके बच्चे जिंदा हैं और हम सब उसके नेबर्स हैं। फिर मिसेस कंस चंक से पानी का गिलास मांगती है और फिर जल्दी से डेनियल की डायरी पे कुछ लिख देती है। अब डेनियल पूछता है कि क्या तुम एंड्रयू लैडिस पेशेंट को जानती हो? वो कहती है कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। चंक पूछता है ये एंड्रयू लैडिस कौन है जिसके बारे में तुम हर पेशेंट से पूछ रहे थे? डेनियल कहता है वो उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने एक माचिस जलाई और आग लग गई और मेरी बीवी मर गई। एंड्रयू इस आग से बच गया। उसने एक स्कूल हाउस को भी जलाया और 2 लोगों को मार दिया। वो कहता है उसे कुछ आवाजों ने ऐसा करने को कहा था। फिर उसे जेल हो गई और उसके बाद उसे यहाँ शटर आइलैंड ट्रांसफर कर दिया गया और अब वो भी यहाँ से गायब हो गया है। डेनियल कहता है कि इस आइलैंड पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने आया हूँ ताकि सबका पर्दाफाश कर सकूं। वो जंगल में छानबीन करने जाते हैं तो चंक पूछता है कल मिसेस कंस ने तुम्हारी डायरी में क्या लिखा था जब मैं पानी लेने गया था? डेनियल डायरी दिखाता है जहाँ उसने लिखा था रन मीन्स भाग जाओ। चंक पूछता है अगर तुम्हें एंड्रयू लैडिस मिल जाए तो तुम क्या करोगे? डेनियल कहता है मैं उसे यहाँ मारने नहीं आया। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में काफी खून खराबा होता देखा है। अब मैं और खून खराबा नहीं देखना चाहता। वो कहता है एंड्रयू लैडिस के गायब होने के बाद मैंने इस जगह की काफी छानबीन की थी, लेकिन कोई भी इस जगह के बारे में बात ही नहीं करता। वो कहता है मैं एक पेशेंट से मिला था जिसका नाम था जॉर्ज नॉइस। वो यहाँ पर 1 साल था। यहाँ से निकलने के बाद उसने 3 खून किए
और फिर कोर्ट में जब उसका वकील उसे पागल करार करता है तो वो जज के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे मौत की सजा मंजूर है, पर उसे पागल करार ना दिया जाए क्योंकि वो वापस वहाँ नहीं आना चाहता था। फिर उसे उम्र कैद हो गई। उसने ही मुझे बताया कि शटर आइलैंड में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। चंग कहता है कि जैसे तुमने इस आइलैंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तभी एक लेडी गायब हो गई और ये केस तुम्हें सौंप दिया गया। मुझे तो ये पूरी एक साजिश लगती है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो हम पर नजर रखे हुए हैं। इस समय तूफान चल रहा होता है। आर्मी इन्हें ढूंढते हुए जंगल में आती है और इन्हें वापस हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर कोली अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ डेनियल आता है। उन्हें कहते सुनता है वार्ड सी में 24 पेशेंट्स और वार्ड बी में 44। डेनियल कहता है हमें रेचल के रूम से जो पर्ची मिली है वहाँ लिखा था हु इज 67। शायद वो सजेस्ट कर रही थी कि आपको 67 पेशेंट्स रखने चाहिए क्योंकि अभी यहाँ 66 पेशेंट्स हैं। डॉक्टर कोली बताते हैं रेचल सोलैंडो मिल गई है। वे लोग रेचल के पास जाते हैं। डेनियल सवाल पूछता है पर उस वक्त रेचल की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वे कोई जवाब ठीक से नहीं देती। इस इंटरव्यू के बाद डेनियल की हालत काफी खराब होने लगती है। उसे माइग्रेन का अटैक आता है। चंग एंड डॉक्टर कोली उसे दवा देकर सुला देते हैं। उसके सपने में उसकी बीवी डिलोरस आती है और उसे कहती है एंड्रयू लैडिस यही है और अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसे ढूंढकर मारना होगा। फिर डेनियल वार्ड सी में पहुंच जाता है जहां हर किसी को जाना मना है। वो छुपते छुपते वहां काल कोठरी के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी बैठा होता है। उसे लगता है ये एंड्रयू लैडिस है जिसके कारण उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। वो उस आदमी को अपना चेहरा दिखाने को बोलता है। फिर वो देखता है ये एंड्रयू लैडिस नहीं बल्कि जॉर्ज नॉइस है जिससे उसे इस जगह के बारे में पता चला था। उसके चेहरे पर बहुत जख्म होते हैं। डेनियल उससे पूछता है ये सब किसने किया? वो कहता है तुमने, ये सब तुमने किया है। फिर वो कहता है ये सब चाल है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? नहीं, तुम एक भूल भुलैया में भटके हुए चूहे हो। जॉर्ज उससे पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले काम कर रहे हो? डेनियल कहता नहीं, मेरा एक पार्टनर है चंग। जॉर्ज पूछता है क्या तुमने पहले कभी उसके साथ काम किया है? डेनियल कहता है नहीं, पर मुझे आदमियों की पहचान है। जॉर्ज कहता है वो जीत गए, अब मुझे वो लाइट हाउस ले जाएंगे और मेरे दिमाग को काट देंगे। इस आइलैंड में एक लाइट हाउस होता है जहाँ पर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जॉर्ज कहता है तुम एंड्रयू लैडिस को मारना और सच को ढूंढना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। अपनी वाइफ डिलोरस को जाने देना होगा जो बार बार तुम्हारे विजन्स में आती है। डिलोरा फिर डेनियल के सामने आ जाती है। जॉर्ज कहता है अगर तुम्हें इस आइलैंड से निकलना है तो अपनी वाइफ को जाने दो। यहाँ दरअसल डेनियल रेचल सोलैंडो को ढूंढने आया था, पर जॉर्ज कहता है वो यहाँ नहीं है। डेनियल समझ आता है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो वो फिर कहाँ होगी। एक ही जगह है, लाइट हाउस, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेनियल चंग के साथ लाइट हाउस की तरफ जाता है। वो वहाँ चट्टानों पर पहुँचते हैं, पर आगे जाने से चंग मना कर देता है क्योंकि अब बहुत अंधेरा होने लगा था। डेनियल चंग को वहीं छोड़कर आगे चल देता है। अब आगे जाने पर उसे वहाँ रास्ता नहीं मिलता। फिर वापस आता है पर वहाँ उसे चंग नहीं मिलता और जब घबरा कर चट्टान के नीचे देखता है वहाँ चंग की बॉडी होती है। बड़ी मुश्किलों से चट्टानों से डेनियल नीचे आता है, पर तब तक चंग की बॉडी पानी के बहाव से वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद उसे गुफा में कुछ रोशनी नजर आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ एक लेडी दिखाई देती है। डेनियल उससे पूछता है कि क्या आप रेचल सोलैंडो हो? पर ये वो लेडी नहीं होती जो उसे हॉस्पिटल में रेचल के नाम से मिली थी, ये कोई और थी। पर वो कहती है मैं कभी भी शटल आइलैंड के हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं थी, वो वहाँ एक डॉक्टर थी। वो उसे लेबोटोमी के बारे में बताती है जो एक तरह से ब्रेन सर्जरी है जिसमें कुछ नर्व्स को काटा जाता है जिससे इंसान का दर्द, इमोशंस, बहुत कुछ खत्म हो जाता है। वो अपने अतीत को भी काफी हद तक भूलने लगता है। उसकी इंटेलिजेंस भी खत्म होने लगती है। वो रेचल सोलैंडो बताती है कि ये सर्जरी लाइट हाउस में होती है और जब मैंने इस सब के खिलाफ बोला था तो उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया, पर मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। रात वहीं दोनों रहते हैं। सुबह होते ही रेचल डेनियल को वहाँ से जाने को कहती है, नहीं तो वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और मुझे भी पकड़ लेंगे।
फिर डेनियल रेचल से चंक के बारे में पूछता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है। वो कहती है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। डेनियल वहाँ से चल देता है और हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ डॉक्टर कॉली कहते हैं अब रेचल सलैंडो तो मिल चुकी है, तुम्हारा अब यहाँ से काम खत्म हो चुका है तो तुम्हें अब जाना चाहिए। डेनियल कहता है मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल चुकी है, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर कोली पूछते हैं हम कौन? वो कहता है मैं और मेरा दोस्त चंग। डॉक्टर कोली कहते हैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम यहाँ अकेले आए थे। डेनियल को लगता है इन लोगों ने उसके पार्टनर चंग को पकड़ लिया है और उसे लाइट हाउस में ब्रेन सर्जरी के लिए ले गए हैं। वो भागकर लाइट हाउस पहुँचता है। वहाँ फिर उसे डॉक्टर कोली मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि गुफाओं में मुझे रेचल सोलैंडो मिली थी, उसने मुझे लैबोटोमी के बारे में सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर कोली कहते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, असल में तुम यहाँ के 66th पेशेंट हो और तुम्हें यहाँ 2 साल पहले लाया गया था। फिर डॉक्टर उसे एक फॉर्म दिखाते हैं जहाँ उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। डेनियल को ये सब झूठ लगता है। वो कहता है मेरा पार्टनर चंग कहाँ है? फिर डॉक्टर उसे बोर्ड पर 2 नाम लिखे हुए दिखाते हैं। वो नाम है एडवर्ड डेनियल एंड एंड्रयू लैडिस। वो कहते तुम्हारा नाम एडवर्ड डेनियल नहीं, एंड्रयू लैडिस है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो तुम खुद ही हो। तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बनाए, वो है रेचल सोलैंडो एंड डिलोरस केनाल। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबकी स्पेलिंग सेम है। ये एक तरह का एनाग्राम है। डेनियल उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। डॉक्टर कोली उसे बताते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ काफी भयानक था, पर तुम उस सच को मानना ही नहीं चाहते, इसलिए तुमने अपनी एक अलग ही दुनिया, अलग ही सच्चाई बना ली है। सच यही है कि तुम इस हॉस्पिटल के 66th पेशेंट हो और तुम्हारा नाम ही एंड्रयू लैडिस है। तुमने ही 2 हफ्ते पहले जॉर्ज नॉइस को मारा था क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे असली नाम एंड्रयू लैडिस से बुलाया था। तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तुम असल में हकीकत को मानना ही नहीं चाहते। डेनियल अभी भी ये सारी बात मानने से इनकार करता है और फिर अपने पार्टनर चंग के बारे में पूछता है। तभी चंग आता है और बताता है मैं तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 2 सालों से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। डेनियल को तो ये सब झूठ लगता है। वो गुस्से में टेबल पर पड़ी गन उठा लेता है और डॉक्टर कोली पर गोली चला देता है। डेनियल को लगता है कि डॉक्टर कोली को गोली लग गई है, पर ये सिर्फ उसे ही दिख रहा होता है। असल में ये एक टॉय गन है। डेनियल चंग से कहता है तुमने मुझे जो दवा खिलाई है ये सब उसका ही असर है। चंग उसे उसकी सच्चाई बताता है कि डिलोरस असल में डिप्रेस थी, पागल थी और तुम दिन रात शराब पीते रहते थे, सच्चाई को नजरअंदाज करते थे। तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लगाई थी, फिर तुम उन सबको लेकर साथ वाले फ्लैट में चले गए। वहाँ तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे 3 बच्चों को झील में डुबाकर मार दिया। विजन में जो तुम्हें एक बच्ची दिखाई देती है वो तुम्हारी अपनी बच्ची है। अब एंड्रयू को सब याद आ गया कि उसकी बीवी पागल थी और पागलपन में उसने उसके 3 बच्चों को मार दिया और फिर उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। अब एंड्रयू बताता है कि मैं ये मानना ही नहीं चाहता कि मैंने अपनी प्यारी बीवी को खुद ही मार दिया। डॉक्टर कोली कहते हैं तुमने 9 महीने पहले भी ये सब कुछ एक्सेप्ट किया था, फिर तुम अपने बयान से मुकर गए। एंड्रयू कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं, पर अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं ही हूँ एंड्रयू लैडिस। अगली सुबह चंग एंड्रयू के पास जाता है। एंड्रयू कहता है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चंग कहता है तुम बताओ। एंड्रयू कहता है मुझे इस आइलैंड से निकलना है, यहाँ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। यानी अब फिर एंड्रयू ने फिर अपने आप को डेनियल मान लिया है। चंग एंड डॉक्टर कोली के सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। असल में डॉक्टर कोली एंड्रयू को हकीकत की दुनिया में लाना चाहते थे। अगर वो नहीं आया तो उसे लैबोटोमाइज किया जाएगा और डॉक्टर कोली इस लैबोटोमी के खिलाफ थे, इसलिए वो एंड्रयू का साथ दे रहे हैं उसे हकीकत की दुनिया में लाने के लिए। वे उसे नकली रेचल सोलैंडो से मिलाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, पर फिर भी वो उसकी मदद करना चाहते थे। और गुफा में एंड्रयू जिस रेचल सोलैंडो से मिला था वो सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था। इस नाम का कोई इंसान था ही नहीं। हॉस्पिटल में मिसेस कंस उसे इसलिए डायरी में रन लिखती हैं क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रही थी डॉक्टर कोली के अनुसार बोल रही थी। वो रन लिखती है क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू अब ठीक नहीं हो सकता और उसे लैबोटोमाइज किया जाएगा, इसलिए वो उसे वहाँ से भागने को कहती हैं। और एक कागज का टुकड़ा नकली रेचल सोलैंडो के रूम से मिला था। ये डॉक्टर कोली ने ही वहाँ रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि एंड्रयू खुद इसकी छानबीन करे और सच्चाई तक पहुँचे।
क्योंकि 66th पेशेंट वो खुद था। इस सच्चाई का पता करे और अपनी बनाई बनावटी दुनिया से निकल जाए। फिर हमने देखा एंड्रयू को सब याद आ गया, पर अगले दिन चंक को वो फिर पार्टनर कहकर बुलाता है। चंक डॉक्टर कोली की तरफ इशारा करके कहता है कि ऑपरेशन फेल्ड। अब चंक उससे पूछता है क्या बेहतर है, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या एक भले आदमी की तरह मर जाना। Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? एंड्रयू उठकर उन लोगों की तरफ जाता है जो उसे लेबटोमी के लिए ले जाने आए थे। यहाँ लगता है कि उसे सब याद है, पर अब वे खुद इतने बड़े दर्द के साथ नहीं जीना चाहता, इसीलिए सब कुछ भुलाने के लिए खुद को लेबटोमाइज करवा रहा है। यही होता है मूवी का एंड। फ्रेंड्स, मूवी बहुत अच्छी है। जो इसका ट्विस्ट आता है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे एक पेशेंट ने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है जिसको वो असल में हकीकत समझ रहा है, जो कि असल में हकीकत नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।